सब्सक्राइब कीजिए टॉप एजुकेशनल फैक्ट को और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है? क्या होता है आर्थिक आपातकाल? आज मैं बताऊंगा आपको कि फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, क्या होता है आर्थिक आपातकाल। तो ये कब लगाया जाता है और ये कितनी बार लगाए सरकार ने, तो आप पूरा वीडियो देखना और इसको पूरे से देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या होगा आर्थिक आपातकाल और ये कब लगाया गया है और कभी लगा है या नहीं लगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जहाँ विश्व में कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं लगभग आज दुनिया के पूरे देश इसकी चपेट में है। भारत में भी इसका प्रभाव काफी ज्यादा हो गया है। ऐसे में भारत सरकार ने हर कदम पर कड़े फैसले ले रही है जिसकी वजह से कोरोना का संक्रमण ज्यादा ना फैले। अभी 3 महीने तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। वैसे तो ऐसी खबर बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है कि आर्थिक आपातकाल है, लेकिन ये खबर अभी तक झूठी है। अभी तक सरकार ने कोई आर्थिक आपातकाल नहीं लगाया गया है। पर ये खबर वायरल होने का क्या कारण है कि खबर वायरल हुई? क्या ये आर्थिक आपातकाल का कोई संभावना है? क्या ये कभी लगा है या नहीं लगा? तो आइए जानते हैं क्या इससे देश में फर्क पड़ता है। इन्हीं सवालों के जवाब हम बताएंगे। आर्थिक आपातकाल क्या है फाइनेंशियल इमरजेंसी। जैसे आपको बता दें कि फिलहाल अभी तक देश में आर्थिक आपातकाल कभी भी लागू नहीं किया गया है, लेकिन भारत के संविधान में इसका अच्छे से वर्णन किया गया है। भारत के संविधान अनुच्छेद 360 यानी कि आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उस समय आर्थिक आपातकाल की घोषणा की जा सकती है जब देश का ऐसा आर्थिक संकट बना हो जिसके कारण वित्तीय स्थायित्व या खाते को खतरा पहुंच सकता है या खतरा है। आर्थिक आपातकाल यानी कि जो अनुच्छेद 360 है, ये कब इस्तेमाल किया जाता है? जब देश में कभी भी कोई आर्थिक संकट जैसे विषम हालात पैदा हो, जिसके कारण सरकार दिवालिया होने के कगार पर आ जाए, या किसी कारण देश की अर्थव्यवस्था पूरी नष्ट हो जाए, या उस देश का आर्थिक आपातकाल का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन जब 1978 में जो 44 संविधान संशोधन हुआ था, उसके प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस फैसले पर समीक्षा करवा सकता है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर टिप्पणी कर सकता है या उसको बदलवा भी सकता है। लेकिन मैं बता सकूं जो 1978 में जो इसके प्रावधान में समीक्षा कर सकते हैं, ये बता दिया। अब बात करते हैं इसकी आपातकाल की स्थिति में क्या होता है कि जो लोगों के पैसे और जो घर है उसका सबका सरकार का अधिकार हो जाता है। लगभग सारे कानूनी अधिकार सरकार के अंतर्गत आ जाते हैं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया है। नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल जो कि आर्टिकल 352 है, और नंबर 2 राष्ट्रपति शासन 356, और नंबर 3 आर्थिक आपातकाल जो कि 360 है। आइए जानते हैं इन दोनों के बारे में। जो बताता हूँ क्या है कि ये राष्ट्रपति शासन और आर्थिक आपातकाल ये देश में लग चुके हैं कई बार। अभी राष्ट्रपति शासन जो महाराष्ट्र में लगा ही था, और आर्थिक आपातकाल जो देश में 3 बार लगा था। आर्थिक आपातकाल जो देश में 3 बार लगा था, जो कि अभी एक भारत चीन युद्ध हुआ था, एक भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और एक गृह शांति के लिए जो इंदिरा गांधी जी ने लगवाया था। देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों में की जाती है, जो कि अपने राष्ट्रीय आपातकाल की, जो कि आर्टिकल 352 के तहत लगाया गया है। इस देश में आपातकाल की घोषणा युद्ध जैसे भारी आक्रमण सुरक्षा के आधार पर की जा सकती है। इस आपातकाल को लागू करने के दौरान सरकार को असीमित अधिकार प्राप्त होते हैं और इन अधिकारों को प्राप्त करके किसी भी रूप में कर सकती है। इसके विपरीत देश के आम नागरिकों के सभी अधिकार छीन लिए जाते हैं। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कैबिनेट की सिफारिश के द्वारा की जाती है। इस आपातकाल के लागू होने के पश्चात संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 जो कि स्वतः निलंबित हो जाता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 अस्तित्व में रहते हैं। और अस्तित्व में रहने का कारण यह है कि क्योंकि जीवन जीने का अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता, ये इसमें आते हैं। अब क्या होता है राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। राज्य में राजनीतिक संकट को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन या आपातकाल की स्थिति में घोषणा की जा सकती है। राज्य में किसी भी राष्ट्रपति शासन तभी लागू हो सकता है जबकि राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था पूर्ण रूप से फेल हो जाए। अभी जो महाराष्ट्र में लगा था वो उसमें क्या होता है कि दोनों सरकारें जो हो गई थी, अभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, फिर बने थे फडणवीस जी, वो हट गए एक दिन में रहे। तो वो होता है कि जो सरकार बन ही नहीं पाती अपना पीएम और मतलब होता है तब राष्ट्रपति शासन लगता है। तो ये क्या होता है कि जो राज्य सरकार होता है ना, वो केंद्र की कार्यपालिका की किन्हीं अनुपालनों में असमर्थ हो जाए। इन सभी स्थितियों में केवल न्यायिक कार्य को छोड़कर सभी प्रशासनिक अधिकार जो केंद्र सरकार के हाथ में चले जाते हैं।
कुछ संशोधनों के साथ इस आपातकाल की सीमा कम से कम 2 महीने का लग सकता है और ज्यादा से ज्यादा 3 साल का लग सकता है। अभी भी जम्मू कश्मीर में वो राष्ट्रपति शासन लग रहा है, अभी शायद राज्यपाल बन गए हैं। आमतौर पर ऐसा तभी होता है जब राज्य सरकारें संविधान के मुताबिक सरकार चलाने में विफल हो जाए और सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा कर सकता है। आखिर आपातकाल की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे ज्यादा सवाल लोगों के मन में यही आता है कि आपातकाल क्यों लगाया जाता है, क्या क्या कारण होते हैं कि आपातकाल लगाने के। किसी भी देश में या राज्य में आपातकाल को लागू करने की या घोषणा करने का फैसला तभी लिया जाता है जब उस देश में भारी संकट या कोई विकट परिस्थिति आ जाए। संविधान निर्माताओं ने आपातकाल जैसी स्थितियों की कल्पना ऐसे वक्त को ध्यान में रखते हुए की जिसमें देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा की किसी कारण से खतरे में आ जाए। इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए आपातकाल के प्रावधान तैयार किए गए हैं, जिसके तहत केंद्र सरकार बिना किसी रोक टोक पर गंभीर फैसले ले सकती है। आर्थिक आपातकाल कब तक लागू रहता है? ये सवाल भी सबके मन में उठता है कि आखिर आर्थिक आपातकाल कब तक रहता है। जिस दिन देश में राष्ट्रपति आर्थिक आपातकाल की घोषणा करता है उसके 2 माह के अंदर जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, यानी कि दोनों सदनों से बहुमत पारित करना होता है। और इस आर्थिक आपातकाल की घोषणा के प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा केवल साधारण बहुमत के माध्यम से ही पारित किया जा सकता है। एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा इस प्रस्ताव को अनुमोदित किए जाने के बाद वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है, जब तक कि इसे राष्ट्रपति द्वारा न हटाया जा सकता है, यानी कब तक ये लगा, इसकी कोई निश्चित समय सीमा प्रावधान नहीं है। अब इस प्रस्ताव के 2 प्रावधान है। इस प्रस्ताव के संचालन में कोई भी अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। इस प्रस्ताव की निरंतरता के लिए बार बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक आपातकाल की घोषणा देश के राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। आखिर आर्थिक आपातकाल के क्या प्रभाव हैं, ये सभी आपको समझने चाहिए। नंबर 1 प्रभाव है कि आपातकाल के दौरान कार्यकारी अधिकार पूर्ण रूप से विस्तार हो जाते हैं और किसी भी राज्य को अपने अनुसार वित्तीय आदेश दे सकता है। नंबर 2 है कि इस आपातकाल को लागू होने पर राज्य की विधायिका द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आए सभी धन विधेयक या वित्तीय बिलों को रिजर्व रखा जा सकता है, यानी कि कोई भी बिल पास नहीं होता है इस आपातकाल के दौरान। इस आपातकाल के दौरान राज्य में नौकरी करने वाले या व्यक्तियों को वेतन में भत्ते में कमी जा सकती है। जो सरकारी नौकरी वाले हैं उनकी संख्या कम हो सकती है और राष्ट्रपति द्वारा निम्न व्यक्तियों के वेतन के भत्ते की करने के आदेश दिए जाते हैं। अब जो सिविल सर्विस है उनकी भी भत्ते की कमी होती है तथा जो उच्चतम न्यायालय के जज होते हैं उनकी भी भत्ते में कमी होती है। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक भारत सरकार ने ऐसी कोई आपातकाल की घोषणा नहीं की है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट में थम्स अप जरूर करें और कृपया करके मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें। नया हूँ तो क्या हुआ, पर कंटेंट तो अच्छा ला रहा हूँ ना। थैंक यू, धन्यवाद।